उसके बाद सारी बातें करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। मंच पर विराजमान आम आदमी पार्टी के मेरे सीनियर मित्तल साहब और मिश्रा मित्तल साहब और इनके साथ जितनी भी यहाँ टीम आई और जितने यहाँ लोग बैठे हैं, इनका सबका नाम लेना शुरू करूँगा तो बाकी वालों को टाइम थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए मैं अपना ही टाइम जो थोड़ा शार्ट रखूँगा। तो यहाँ हमारे सबसे जो टॉप के यहाँ जम्मू कश्मीर को के लीडर बलवंत सिंह मलगोटिया जी के साथ जो हमने बैठ के दिल्ली जाने से पहले जो हमारी बातें हुई, तो मैं मित्तल साहब को ये बताना चाहता हूँ, मित्तल साहब से मैं दिल्ली में ही मिला जाके, लेकिन जम्मू के अंदर टोनी साहब, बलवंत सिंह मलगोटिया, सरपंच केवल सिंह जी और जो भी हमारी टीम है, इनसे हम बैठ के हमने बात की। आप सब लोगों को पता है पिछले 25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता था और मैं कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर था, ना कि मैं किसी पार्टी का कोई पिट्ठू था। जो मैंने आपको कई बार कोरोना के काल में यहाँ आके बताया, और ना ही मैंने किसी पार्टी का झंडा लेके मैं कोरोना के टाइम लोगों के घरों में गया। अगर गया है तो आप बताएं। ना मैंने कोई पार्टी देखी, ना कोई लोग देखे। मैं जहां जरूरत थी वहां, जहां लोगों ने हमें बुलाया हम वहां गए। सबसे मैं ज्यादा बातों में आपको उलझा के रखूंगा कि फलाना ये हुआ, फलाना ये हुआ, तो आप लोगों को सबको पता है कि किस तरीके का जो केजरीवाल के साथ जितनी भी यहाँ टीम, और आपको पता है, आपने मेरी सोशल मीडिया में फोटो देखे होंगे, और दिल्ली के कई लोगों के साथ मेरे इस आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में बनी तो कई लोगों के साथ मेरा, मित्तल साहब वहाँ, उनके साथ मेरा परिचय था। जैसे यहाँ जब हमारे यहाँ के रिजर्वर साहब जहाँ आए तो इनसे मेरी बात हुई, तो सारी बात मनीष सिन्हा जी से मेरी जब बात हुई तो मैंने इनको ये कहा, मैं बिल्कुल क्लियर कहा, जब इन्होंने मुझे कहा हम चाहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, तो मैंने इनको कहा कि मैं एक पंच हूं पुराना दरूड पंचायत से। अगर आप यहाँ मुझे मेरे पास आए हैं, आप एक बार कटरा का सर्वा करें, डिस्ट्रिक्ट रियासी का सर्वा करें, कटरा पुलिस स्टेशन में जाएं, सारी जगह जाएं, तो वहां जाके सर्वा करें। जब लोग वो कहेंगे कि सोनू ठाकुर ठीक है, तो फिर मैं आपकी पार्टी में आऊंगा और मैं अपने लोगों से बात करूंगा कि आपके सामने बैठे हैं। इन्होंने कहा कि हम वहां सारे चीजें सर्च करके आए हैं, क्योंकि मैंने इनको कहा, मित्तल साहब, मैंने कहा कि अगर आप मुझे ऐसे ही ज्वाइन करा देंगे किसी बंदे के कहने से, कोई आपका यहाँ कटरा में दोस्त होगा, चाहे वो उधमपुर में होगा, तो कल को वो लोग कहेंगे आपको जी मिश्रा के ना आपने किसको बंदे को ज्वाइन करा दिया, उसके पुलिस स्टेशन में केस है, उसको यहाँ कोई जानता नहीं है, तो उसके आपकी भी बेइज्जती होगी तो मेरी भी बेइज्जती होगी। तो इन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद हम मलगोटिया जी से मिले, सारी बात हुई। यहाँ आपको पता है दिल्ली के अंदर जैसे यहाँ ये बोलते हैं कि महाराज 5 लाख का जो कार्ड है हॉस्पिटल में चलता है, मुझे नहीं लगता है सबका कार्ड हॉस्पिटल में चलता है, नहीं चलता है। टेस्ट कोई नहीं होता। आप दिल्ली में जाएं, अभी कोई इलेक्शन नहीं है कि हम यहाँ आपको बेवकूफ बनाने आए हैं, आपसे वोट लेने आए हैं। आप दिल्ली के अंदर देखिए, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर बंदा अगर भगवान ना करे ऐसे ना प्रॉब्लम हो, पूरा इलाज, चाहे वो टेस्ट हो चाहे जो भी हो, फ्री वहां इलाज होता है। ये सिर्फ 5 लाख का कार्ड दिखा के, उसके अंदर भी मोदी जी का फोटो लगा के घर घर में दिखा रहे हैं कि मोदी जी इलाज करा रहे हैं, कोई इलाज नहीं करा रहा, कोई कुछ नहीं। उसके बाद आपने देखा, जैसे टोनी साहब ने कहा, आप लोग दिल खोल के बताएं अगर मैं यहाँ झूठ बोल रहा हूं। कल मैंने देखा वार्ड नंबर 8 कटरा, वार्ड नंबर 9 के अंदर पुराने जो बधाए गए, आपको इसके पहले कभी नहीं दिखे होंगे। कल वो देखा किसी डीलर के चेयर के ऊपर बैठ के बोल रहे थे कि 5-5 किलो आटा और मोदी साहब का पोस्टर लगा के। इसके पहले वो आपको पोस्टर दिखा डिपो के अंदर, आप घर से बोरू लेके जाते थे नहीं जाते थे, क्या लेके जाते थे? तो कल आपको क्या दिया, लिफाफे दे दिए, उसमें कहा कि महाराज 5-5 किलो आपको फ्री राशन मिलेगा। किसको मिला 5 किलो? हाथ खड़ करके बताओ, किसी को नहीं मिला। ये बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है, ये आपको सबको पता है, ये आपने देखा है। इनके जुमले, इनके हर एक बात, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारे बिजली, अभी वो कह रहे हैं हमने भी बिजली फ्री करनी है, पहले क्यों नहीं की? क्योंकि इनको पता है अभी इलेक्शन है, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे तो हमारे लोग फिर हमारे। तो आपने देखा जैसे पंजाब के अंदर ये कह रहे हैं कि हमारा जो वहां सीएम जीता
वो हमारे मोदी साहब के पास गया तो उनके आगे भीख मांग रहा। कौन है मोदी? आप बताओ मुझे, कौन है मोदी? मोदी देश का प्रधानमंत्री है। कोई बीजेपी वालों के घर में नहीं गए पैसे मांगने, वो प्रधानमंत्री है। आप मुझे बताओ, वार्ड नंबर 11 के लोग यहाँ बैठे हैं, हाथ खड़ा करो। वार्ड नंबर 11 वाले कितने लोग हैं? वार्ड नंबर 11 के यहाँ आपका यहाँ आजाद कैंडिडेट जीता हुआ है। बताओ, आजाद जीता नहीं जीता? जीता नहीं जीता? तो आपका आजाद है। जहां भी कटरा में म्युनिसिपैलिटी किसकी है? किसकी म्युनिसिपैलिटी है? बीजेपी की है ना? बीजेपी की। और जब आपने देखा होगा वार्ड नंबर 11 में सबसे ज्यादा काम हुए, अगर जहां के चेयरमैन है वो अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं। आपका चेयरमैन पावरफुल है, जो आपका काउंसलर है वो पावरफुल है, इसलिए वहां से माल खींच के लाता। अगर हमारा सीएम पंजाब का, अगर मोदी साहब से कोई पैसा वहां से पंजाब के लिए ला रहा है, वो उसका हक है। वहां के एमपी जीते हैं, अपना हक ले रहा है। कोई बीजेपी वालों से भीख नहीं मांग रहा। जहां उनका जो कोई उनकी जमीन है, उनका वो अपने नाम कर रहा है। जिसका जो हक होगा वो लाएगा। चाहे मैं आज पंच हूं, मैं पंच हूं, चाहे मेरा कोई सरपंच कहीं दूसरी पार्टी से जीता है, तो मुझे मेरा हक लेना आना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपको बताया कि पिछले दिनों मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और कटरा के हमारे यहाँ जो पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नरेश केसर जी, करतार जी, राजकुमार जी, काफी सारे जो लोग हैं यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम हर गांव में अंदर जाएंगे। और अभी जो हमारा जो मित्तल साहब ये प्रोग्राम था, ये कटरा के पास जो जितने भी गांव हैं छोटे छोटे, ये वहां का प्रोग्राम है। इसके बाद हमारे यहाँ से काउंसलर वार्ड नंबर 11 के भूषण कुमार जी, हमारे नायब सरपंच, पंच, और एक हमारे ज्ञानचंद जी काउंसलर, और काफी सारे लोग जो हैं बलवंत सिंह मलगोटिया जी के भाषण के पहले वो लोग सारे यहाँ ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सोनू भाई, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत काम आएगा। और मुझे लगता है जितना यूथ हमारे बीच यहाँ मौजूद है, सोनू भाई एक मिसाल हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारी तहसीलों के लिए, और पूरे मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए। जो भी कार्य आज तक सोनू भाई ने किया, मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की जनता की तरफ से सोनू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच हमारे बड़े भाई जनाब MK योगी जी कि प्लीज आप भी आगे आए और दो शब्द हमारे बीच जितनी जनता है उनके रूबरू आप भी दो शब्द कहें। जोरदार तालियों से स्वागत करें MK योगी जी का। सबसे पहले तो मैं माता का जयकारा लगा के ही अपने भाषण की शुरुआत करूंगा, क्योंकि माता के चरणों में हम यहाँ आए हैं और सबों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए हम एक आशीर्वाद मांग के और एक संकल्प लेके आज हम चलेंगे कि आम आदमी पार्टी को हम घर घर पहुंचाएं और मजबूत करें। जयकारा शेरावाली दा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो, पिछले बोलो, अगला बोलो, रल के बोलो, जोर से बोलो। जय माता की। आदरणीय माननीय हमारे दिलों के महबूब लीडर प्रदीप मित्तल जी और हमारे घर घर जम्मू कश्मीर की एक आवाज और पुकार मनीष सिन्हा साहब और दिग्गज नेता, और जो कहीं तारीफों के मोहताज नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान के हमारे दिग्गज नेता मनकोटिया साहब, और मेरे छोटे भाई टोनी भैया का क्या कहना है कि ये हमारे फायरबॉल लीडर हैं। और इस मंच पर बैठे मेरे जितने भी पंच, सरपंच, और मैं सल्यूट करता हूं अपने केसर जी का, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो 8 साल से हमारे आम आदमी पार्टी का झंडा लेके घर घर तक पहुंचाते हैं। मेरे सभी साथियों ने बहुत कुछ कहा, अगर मैं भी वही कहूंगा मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा। मैं सोनू ठाकुर जी का नाम तो सुन रहा हूं, आप इनको कितना प्यार करते हैं,
सोनू ठाकुर ने कोविड के दौरान जो काम किया है उनका काम कह रहा है, लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरा यूथ और मेरे बुजुर्ग जो हैं, इनके हाथ आप मजबूत कीजिए। अगर आप सोनू ठाकुर के साथ हैं तो हाथ उठाइए, हाथ उठा के मुझे बताइए कि आप इसको कितना मजबूत करेंगे, क्योंकि इनकी मजबूती आप सबकी मजबूती है। यहां जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आज तक आई, जिन्होंने अपनी रोटियां सीखी, आज सोनू ठाकुर ने कटरा के बड़े माता के चरणों में एक पंडाल में और जो रोड शो किया, ये एक उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि आज की डेट में वो अब कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, मेरी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, नारी शक्ति मेरी बहनों घर घर चाहिए। गरीबों की अगर कोई आवाज आज कोई पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी, गरीब को अगर कोई खड़ा करेगी, वो आम पार्टी है। आम आदमी पार्टी तुम्हारी घर की पार्टी है जो तुमने बनाई है। मैं अपने यूथ को कहता हूं, आप लोगों ने डिग्रियां ले लेकर मेरे भाई अवेरेज हो गए हैं, लेकिन नए यूथ जो पढ़ के आते हैं वो डिग्रियां ले लेकर अवेरेज के लिए यहां नहीं आते हैं। ये अंधी सरकार झूठ के बगैर कुछ नहीं कहती है, ये कोई रोजगार नहीं देती है। ये वो सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे ये है यहाँ हो, ये नौकरियां छीनती है। क्या आप इसको वोट दोगे? क्या इनको दोबारा लाओगे? नहीं लाना। संकल्प करो। आपको माता रानी के चरणों के नीचे हम बैठे हैं, आज दृढ़ संकल्प करना है। जितने भी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के, चाहे वो किमची हो, मानसर हो, लांदर हो, हमारे उधमपुर हो, बहुत सारी इलाके रियासी हो, हम यहां से अपने उम्मीदवार जिनको भी हम, हमारे मित्तल साहब, मनीष सिन्हा साहब या हमारे केजरीवाल जी जिन पर भरोसा करेंगे, उनको मजबूती से मुंह तोड़ वाले पॉलिटिकल पार्टियों को देना होगा, इनको जिताना होगा। ये वादा करो, वादा करके हाथ उठाइए। आप सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी आम आदमी के नेता होंगे उनको आप जिताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे बड़े भाई जोगी जी। मुझे लगता है जिस क्षण का आप सब इंतजार कर रहे हैं वो अब आ गया है। हम सब के दिल के शहंशाह, जम्मू कश्मीर की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम, मैं आप सबके सामने बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों से मेरे बड़े भाई बलवंत सिंह मनकोटिया जी को, कि वो आए और आप सबसे अपने दिल की बातें करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बड़े भाई मनकोटिया जी का। कुछ जॉइनिंग का प्रोग्राम है शायद कुछ। मैं आग्रह करता हूं बड़ी इज्जत से कि जो हमारे ब्लॉक के पंच, सरपंच, नायब सरपंच, जो भी अहदेदारान लोग हैं, वो प्लीज वो मंच पे आ जाएं और आप ज्वाइनिंग करें। नाम लूंगा नायब सरपंच आरली हंसाली के रामकृष्ण शर्मा जी, पंच बोधराज जी, पंच मुराद जी, पंच रवि जी, पंच होशियार सिंह जी, पंच मंगल सिंह जी, पंच बंसीलाल शर्मा जी तैयार हैं। उधर जाओ। ये हमारे नायब सरपंच जी कटरा से हैं। ये कटरा से है हमारे नायब सरपंच जी आरली इंसाली इनकी पंचायत है और इनकी पंचायत में 9 वार्डे हैं। ये बड़े ही काम करने वाले और लोगों में ऑलमोस्ट लोगों में रहते हैं और लोगों की बात सुनते हैं। इनको आम आदमी पार्टी का काम करने का नजरिया बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर देंगे और उम्मीद है कि अपनी पंचायत में जाकर बाकी लोगों को भी प्रभावित करेंगे और उनको भी बताएंगे कि आम आदमी पार्टी में क्या खासियत है, वो लोग भी पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये होशियार सिंह जी पंचायत कोटली मनियोत्रिया से हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम
आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पंच रवि जी, ज्वाइन करेंगे तेरे नहरे लाते यार ट्रेनिंग में जाना था आम आदमी पार्टी पंच मुराद जी, साहब नहरा सुटो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पंच मंगल सिंह जी जो जरूर से हैं, मंगू पंच बंसीलाल शर्मा जी जो कि आर्ली हंसाली से आए हुए हैं। जो हमारी कटरा काउंसिल में सबसे ज्यादा उम्र दराज वाले आदमी हैं। आम आदमी पार्टी बोल सकते हो जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पंच सुदेश शर्मा जी, सरपंच बमाग से जो आए हुए हैं वो भी आए। अच्छा, बाकी मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे नायब सरपंच बुडान से आए थे, शायद उन्होंने रोजा वगैरह रखा था तो कुछ नमाज के लिए गए हुए हैं। बाकी ज्ञानचंद जी एक्स काउंसिलर कटरा म्यूनसिपैलिटी से। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अगर गलती से मेरे से किसी का नाम रह गया हो कि पीआरएस का, तो प्लीज मंच पे आ जाएं और अपनी ज्वाइनिंग डालें। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम पार्टी जिंदाबाद, आम पार्टी जिंदाबाद। हीमराज सरपंच साड़ी से, वो भी प्लीज मंच पे आए। ज्ञानचंद एक्स काउंसिलर कटरा, बनारसी दास, श्यामलाल जी, पवन कुमार जी तैयार रहें, सुनील बाबा, अभी कुमार, राकेश कुमार जी। आप आते जाए, मैं नाम बोलता हूं। हाँ, जो इसी का कटरा म्यूनसिपैलिटी के जो वार्ड नंबर 11 के काउंसिलर हैं, भूषण जी, राकेश कुमार जी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। राकेश कुमार जी, जुगल कुमार, जुगल जी, बॉबी जी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मित्तू जी जो जोगिंदर के नाम से जाने जाते हैं, राही जी, अजय जी, बीरू जी, रोहित कुमार, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, सोनू ठाकुर जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद, गंगोटिया साहब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। लाडी जी, जसपाल जी, बाबू जी, तिलकराज जी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद। सरपंच हीमराज जी जो के साड़ी से हैं, वो प्लीज स्टेज पे आ जाए। सरपंच हीमराज जी। नहीं लाया। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। प्लीज जिनका नाम लिया वो प्लीज वो मंच पे आ जाएं ताकि आपकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो सके। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, सोनू ठाकुर जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये सारे टोपियां लेते रहो भी ग्रुप फोटो वास्ते ग्रुप फोटो लेना सारे रुकियो भाई सोनू ठाकुर जिंदाबाद, सोनू ठाकुर जिंदाबाद, सोनू ठाकुर जिंदाबाद।
पैसा नहीं मिला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आज़ाद पार्टी जिंदाबाद। राय कुमार वार्ड नंबर आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, श्री सोनू ठाकुर जी जिंदाबाद, सुदेश पेंच जी, मैंने पहले भी उनका नाम लिया, प्लीज। गोकुल और शेरू भी तैयार रहे। पेंच सुदेश शर्मा जी जो के लटोरी धनोरी पंचायत से हैं। सर मैं आपको ये बुलाऊंगा तो सबको कटरा के अंदर जब आपने पहली मीटिंग की होगी तो ये सबसे पहला कार्यक्रम है आपको, मुझे चीज़ें पहले आपकी दो तीन यहाँ पे ज्वाइन कराने की जरूरत। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आइए अभी सारे सर ग्रुप फोटो ऐसे खुली स्टेज हो जाना। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, सोनू ठाकुर जिंदाबाद, सोनू ठाकुर जिंदाबाद। मैडम अंजू जी वो भी आ जाए। लाइव चलाओ। मुझे थोड़ी सी जगह देना, साइड हो जाओ, थोड़ा स्पेस। तो बाकी है, चलो शहबाब सोनू भैया लाइव चलाओ। मैडम अंजू जी मैं काट दूंगा। मैडम अंजू जी प्लीज आए आप। मंजू अंजू सारे आओ। ठीक है पेंच सुदेश जी चले चले जैन चले। ये पंच है अंजू बेटा कल मेरा पुत्र लगता है लेकिन बहुत सबसे बड़ा टॉपिक पहले आपको तो मेरे से भी सीनियर बता शाबाश इसलिए शॉर्ट लिया। चलो आइए चलो चलो आइए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सारे ग्रुप जिन्हें ज्वाइन किए सारे ऑफर मंजू आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अंगूठिया साहब जिंदाबाद, सोनू ठाकुर जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। चलो मेरा किसी भारत माता की जय, ठाकुर जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय। मैं लास्ट में जम्मू कश्मीर का मीडिया और खासकर कटरा के मीडिया का मैं बड़ा आभारी हूँ। मिस्टर हिमांशु जी, सुशील जी, अरुण जी, श्याम केसर जी और बाकी जितने भी यहाँ पे मीडिया के साथी आए हुए हैं उनका भी बड़ा योगदान है इस पूरे प्रोग्राम को लोगों तक ले जाने में। शुक्रिया, थैंक यू जवान। लीजिए अब आपके सामने हमारे बड़े भाई मनकोटिया जी, जोरदार तालियों से मनकोटिया साहब का स्वागत करें। एक तो जिन्हें भी खलोते थे पीछे सारे के आओ
आइए हम आखिरी घड़ी है साढ़े प्रोग्राम की सामने इधर तुम इधर आई जाओ सामने कुर्सी खाली कोई ये कुर्सियां थोड़ी इधर ही कर लो इधर कर लो तो पवा दी है थोड़ा मेरे लो बिच जो गैप है पूरा कर लो आइयो ये सारे सारे जॉइनिंग वाली टीम सामने आई जाओ कुर्सियां पर जोश थोड़ा घट लंबा है जोश इन्ना होना चाहिए कि तरतल नहीं चाहिए तरत समझते सारे तरत नहीं भारत माता की भारत माता की बोल सांचे दरबार की आज के इस प्रोग्राम से आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज जम्मू के खासकर प्रदीप मित्तल जी सह प्रभारी मनीष सिन्हा जी मेरे भरा और एक फाइल ब्रांड लीडर सरदार टोनी साहब मेरे छोटे भरा सोनू ठाकुर जी जिन्हें तुसें सुनिया बड़े जबरदस्त समाज सेवन बेहतरीन एक सोशल एक्टिविस्टन वानी साहब स्टेज का काम संभाल रहे रकवाल साहब नीरज जी और मेरे साढ़े भरा छोटे बीडीसी चेयरमैन श्याम जी साढ़े बड़े भरा जड़े कश्मीरी पंडित पूरे बरादरी की लीड करते हैं ना जिन्हें बड़े अच्छे तरीके से तो सुने भी है और बड़े अच्छे एक वक्ता भी हैं केवल जी साढ़े सरपंच साहब पवन जी मेरे कन्ने साढ़े पवन जी छोटे भरा और केसर साहब जड़े इतने जिला प्रधान बंसी जी ना मैं माफी चाहगा के जिंदे ना नहीं ले पाया मैं तमाम उन्हें साथियों का दिल की गहराइयां कन्ने स्वागत करना है जिन्हें साथी हैं अज इतने आम आदमी पार्टी का दामन थमिया उन्हें आम आदमी पार्टी का दामन नहीं थमिया कट्टे का एक बिगुल बजाई दिता है कट्टे का एक ऐलान कर दिता है टोपी पाई है ये परना पाई है माता के चरने च ऐलान कर दिता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय च बदलाव की कोई रोक ही नहीं सकता कोई दुनियाई ताकत नहीं रोकी सकती है तब्दीली की बदलाव की ये तब्दीली बदलाव किधर से आज साढ़े बच्चे आज साढ़े नौजवान डिग्रियां गंडी बनने दिया डिग्रियां फाइलें च पा दिया डिग्रियां कोई पीएचडी करिए बैठे दा कोई एमकॉम करिए बैठे दा कोई एमए करिए बैठे दा आज कोई पोस्ट नहीं आज पोस्ट कहने निकलती नौकरी करना बड़ा दूर ही कर रहा है नौजवान ओवरेज होई जाते फार्म के निपर होंगे आज डेली वेजर मैं देखा था साढ़े कटरे के अंदर आज 300 को ज्यादा नौजवान जरा म्यूनसिपैलिटी के अंदर जिसे को 15-18 साल पहले लाया आज उन्हें की पिछले 5 साल की तनख्वाह नहीं है पीएचडी के डेली वेजर की 8-8 साल की तनख्वाह नहीं है बिजली वाले ये नहीं प्रॉब्लम है ये तरीके दी सरकार होंदियां ऐसियां सरकार होंदियां इस आस्ते अज बिजली की समस्या दी खिलाओ पानी दी खिलाओ सड़कें दी खिलाओ अज कटरा शहर साड़ा हिंदुस्तान का सारे कोला बड़ा पवित्र शहर है लेकिन मी लगता कि सारा कोला बुरी हालत कटरे की सड़कें दी गलियां दी अगर है तो कटरा शहर दी है जिथे 1.25 करोड़ कोला ज्यादा टूरिस्ट साले का होंगे उस शहर की नहीं संभाली सकते ते बाकी जम्मू कश्मीर की कदों संभाल लेना आज इतने बेरोजगारी है जिथे 1.25 करोड़ टूरिस्ट आता साले का उत्थे नौजवान बेरोजगार है जिथे टूरिस्ट है नहीं आता उत्थे नौजवानी रोजगार कुत्था मिलना है कोई पॉलिसी नहीं कोई प्रोग्राम नहीं सरकार का बस धर्म के नाम पर लोगों बंडी लाओ ते वोट लियो फिर अगले 5 साल बाद दिखी लगे ओन नहीं चलना देना सारा सपने का क्या धर्म है सपने की क्या जात है सपने की क्या बरादरी है वो इंसानियत है आम आदमी पार्टी है केजरीवाल है और कोई जात धर्म बरादरी साड़ी नहीं है इसलिए इतना से ले जाना है ये मैसेज ले जाना है
मैं थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं लगा और मैं तमाम जिन्ने सारे पार्टी के पदाधिकारी मैं उन्हें भी अपील करना चाहना, कोई भी प्रोग्राम एक घंटा को ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले टाइम प्रोग्राम साढ़े दिहाड़ी दे 20 भी होने। एक प्रोग्राम 5 घंटे 8 घंटे लग गया तो असें पूरा इलाका कवर नहीं होना, टाइम कट है। इस वास्ते जिन्ना लिमिटेड हो सके साड़ा मकसद है स्नेहा देना। साड़ा मकसद है कि एक स्नेहा थोड़े तक बजाना और तुम उसी स्नेहा के तक बजाना, बड़े लंबे पास नहीं लोड़नी है। तो मुकदी गल ये है इस बारी झाड़ू चलाना है, सारे झाड़ू फेरना सारे मिली है नहीं, हाथ खड़े करिए दसवां झाड़ू फेरना नहीं। शैल चोर है इस 63 साल की जड़ी मैला जड़ी धूल मिट्टी जमी दी उसी अजे बारी नहीं फेरनी कि दोबारा साढ़े इलाके मिट्टी च धूल नहीं जमी सके साढ़े घरे अंदर बाहर इन्हें झाड़ू फेरना ही इस बारी। तो मैं तुझे यकीन दोना दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई ऐसी शख्सियत इस बदलाव की जम्मू कश्मीर चाहने को रोक ही नहीं सकती है जिले तुझे मन पक्का कर लेता, प्रतिज्ञा दे प्रण कर लेता। तो मैं थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं लेंदे एक बारी मैं आखना बेहतरीन साढ़े एक नौजवान साथी जड़े सामाजिक कार्यकर्ता पिछले दिन दिल्ली से सबने आम आदमी पार्टी का दामन थमया और उनसे सबने मिली है आम आदमी बनिया ना। पहले इसमें अलग अलग पार्टियां थे, कोई एकड़ी पार्टी कोई ओकड़ी पार्टी दे सारे खास बनने की कोशिश करा दे, उन सारे आम बनने की कोशिश कराने सबने से आम आदमी बनिया ना, हूं असीं ज्यादा चक्करें पाने की लोड़ नहीं है। तो मैं तमाम इतने जिन्ने भी मेरे साथी आए थे माता भैना बुजुर्ग नौजवान सबने आखना चाहना कुछ भी साथी की कुछ भी कोई समस्या होती है सुनो थोड़े कन्ने देगा बलवंत सिंह थोड़ा परिवार का मेंबर बनी है 24 घंटे थोड़े कन्ने खलोता रहो तुझे तत्ती पा थोड़ा पुरानी टुपन देगे इस गल्ला में तुझे यकीन दे भरोसा सारे इतने का दोना फिक्र नहीं करे। लेकिन ये जी टोपी होने खोले होनी है जिन्हें देर तक इंदिया जड़ा से पुटिया नहीं वापस दिल्ली नहीं भेजा उन्हीं देर तक टोपी खोलनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय डुगर, जय भारत। भारत माता की भारत माता की मैं मनकोटिया साहब के लिए बस यही 2 लाइनें बोल सकता हूं कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। जोरदार तालियों से मनकोटिया साहब का धन्यवाद करें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मनीष सिन्हा जी जो को इंचार्ज है जम्मू प्रोविंस के। जनाब आप भी आए और अपना जो है 2 मिनट लोगों के सामने रूबरू अपनी बातें रखें। धन्यवाद। मंच पे विराजमान हमारे बड़े भाई मनकोटिया जी, टोनी भाई जी, हमारे योगी जी, प्रदीप भाई जी और आप सबके चहेते सोनू भाई जी और माता के चरणों में विराजमान हमारे सभी कटरा के वासियों को सशक्त नमन, बहुत बहुत नमस्कार। मेरी बात भी सुन ले माता बहने, आप लोग यहाँ पे थोड़ा, मैं तो चला जाऊंगा, बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन थोड़ा देर मेरी बातों को सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत लोगों ने बोला केजरीवाल जी ने ये किया, केजरीवाल जी ने वो किया। आप भी जानते हैं केजरीवाल जी ने बहुत कुछ किया। आप जानते हैं हर बार जब भी इलेक्शन आता है आप लोग वोट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। क्यों करते हैं? एक सरकार चुनना होता है, एक ऐसा सरकार जो आपके लिए करे। एक उम्मीद होती है आम लोगों की कि हमने एक सरकार चुना है जो हमारी जरूरतों पे हमारे लिए खड़ा होगा, एक बड़ा भाई के रूप में, एक बेटा के रूप में, एक पिता के रूप में। बात सच है कि नहीं? गलत तो नहीं कर रहा मैं? थोड़ा जोर से बोला करे, सुनाई कम पड़ता है। सही, सच है ना? लेकिन अब तक की सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं देखा यहाँ पे जम्मू के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में मेरा दौरा होता रहता है। मैं देखता हूँ जब मैं गाड़ी से चलता हूँ,
कई ब्रिजों से पार करता हूँ, पानी पानी दिखाई पड़ता है चारों तरफ। मैं देखता हूँ बड़े बड़े झरने बहते रहते हैं, लोग उसके नीचे में नहाते रहते हैं। कुछ लोग गाड़ियां भी धोते रहते हैं, कुछ लोग गाड़ी रोक करके बोतल में पानी भर लेते हैं पीने के लिए, साफ पानी, बढ़िया पानी। होता है कि नहीं होता? ठीक है कि नहीं है? लेकिन घर में पानी नहीं है, घर में पानी नहीं है। 2-2 दिन, 3-3 दिन, 75 साल हो गया, 75 साल हो गया, और 75 साल के बाद ये हालात। लूट कर खा गए, अपने खजानों को भर लिया, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया। वोट की कीमत को पहचानना होगा, वोट की ताकत को पहचानना होगा, एक अच्छी सरकार को चुनना होगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। अभी कल की बात है, बात छोटी होती है लेकिन दिल को छूती है। कल हमारे सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी एक ओल्ड एज होम बनाए। आप लोग सुने होंगे, मीडिया में भी चल रहा होगा, कई लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे भी चलता है, आप लोगों को नजर में आया होगा कहीं। उन्होंने बोला भगवान न करे, भगवान न करे कोई माँ बाप अपने बेटे से बिछुड़ जाए, लेकिन कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जब बूढ़े माँ बाप को घर की दरकार होती है। उनको घर देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार जब ऐसा होगा जो अपने लोगों के लिए चिंता करेगा, तो वो उनके लिए सोचेगा। 5 स्टार होटल के जैसा उन्होंने ओल्ड एज होम बनाया, 5 स्टार होटल की तरह।